एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग रिवाइज कर रहे थे क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और आज मैं लेकर आई हूं आपके पास फिर बहुत सारे क्वेश्चंस और आज हम इस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए थे, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। क्वेश्चन है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज। बच्चों, अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वाटर हाइसिंथ आ रहा है नाम या वाटर लिली नाम आ रहा है तो इसमें जो पॉलिनेशन होता होगा वो वाटर के थ्रू होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पॉलिनेशन होगा या तो एयर के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू। अब एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे हम एनिमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे हम एंटोमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा एयर ऑब्लिक इंसेक्ट। फिर आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 52 की, नेम अ डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक यानी कि लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट बनाना है और इसमें सबसे अच्छा नाम जो है वो आपको नाम याद रखना है बीज का, यानी कि मधुमक्खी का बीज। ठीक है, तो आंसर हो गया बीज। फिर आती है क्वेश्चन नंबर 53 की बारी, नेम एनी टू रेप्टाइल्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर। जिनको पॉलिनेटर माना जाता है टू रेप्टाइल से, तो यहाँ पर एक तो नाम आपको याद रखना है गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, और दूसरा नाम आपको याद रखना है जैको लिजार्ड, जैको लिजार्ड। दोनों ही छिपकली के टाइप हैं, तो गार्डन लिजार्ड और जैको लिजार्ड इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, व्हाट आर द टू यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। टू यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स में आप लिखेंगे, एक तो होता है नेक्टर, यानी कि कोई भी पॉलिनेटर आता है तो उसको एज अ रिवार्ड, एज अ इनाम के रूप में क्या मिलता है, तो उसे एक तो मिलता है नेक्टर और दूसरे मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स या पॉलन। तो दोनों सही है, तो नेक्टर और पॉलन इसका आंसर हो गया। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 55 की, इन विच प्लांट फ्लोरल रिवार्ड इज सेफ प्लेस टू ले एग्स। यानी कि नॉर्मली तो जो फ्लोरल रिवार्ड है वो पॉलन है और नेक्टर है, लेकिन आपको बताना है उस प्लांट का नाम जिसमें रिवार्ड क्या होता है, एक प्लेस होता है जहां पर कि वो जो एनिमल है वो एग ले कर सकता है, तो सेफ प्लेस वहां पर रिवार्ड हुआ। और आंसर इसका हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलता है एमॉर्फोफेलस में। एमॉर्फोफेलस इज द आंसर, एमॉर्फोफेलस। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 56 की, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चे, सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग में यहाँ पे से इरेज कर देती हूँ, ये नाम यहाँ पे लिखूंगी मैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि अब जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी फर्टिलिटी रेट और उनकी सर्वाइवल की रेट काफी कम हो जाएगी, प्लस कोई भी वैरायटी नहीं आ पाएगी अब जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे। तो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है सेल्फ पॉलिनेशन का। फिर आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 57 की, व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। बच्चों, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर में। इसका मतलब ये होता है कि पॉलन ग्रेन एंथर से आएंगे और स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। अब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना, उसका जर्मिनेट करना, उसका स्टाइल से होते हुए ओवरी में होते हुए ओव्यूल में एंट्री तक का, यानी कि लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, then germination of pollen grain, then path of the pollen tube in from the style and in the ovary and entry of pollen tube in the ovule। इन सारे फिनोमिना को मिला करके हम क्या कहते हैं, pollen pistil interaction। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 57। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 58 की, डिफाइन इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के बच्चों के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी। इमैस्कुलेशन बच्चों हम क्या कहते हैं कि कोई भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर भी है स्टिग्मा भी है, तो फोर्सेप की हेल्प से क्या करते हैं कि उसमें से एंथर्स जो है उसके डाइसेंस से पहले उन एंथर्स को, सारे ही एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है और उस स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है एक बटर पेपर की हेल्प से। तो जो एंथर्स को रिमूव करने की प्रोसेस हुई उसे तो हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, और उसके बाद उस पर जो बटर पेपर का एक बैग बना के लगा दिया जाता है उसको हम कहते हैं बैगिंग। अब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तब जो भी डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है उस बैग को हटाया जाएगा और उस पर डस्ट कर दिए जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद जब दोबारा हमने उस पर बैग लगाया तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रीबैगिंग। तो ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए एक बहुत ही अच्छी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की एक टेक्निक है। तो इमैस्कुलेशन अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर्स
from a bisexual flower with the help of forceps is known as emasculation, and the flower which is remaining, that will possess only stigma, will dust from the desirable pollen grain, and the formation of, या फिर आप कह सकते हैं कि रखना, किसको रखना, एक बटर पेपर को रखना, उसका बैग बना के रखना उस फ्लावर के ऊपर, वो प्रोसेस कहलाएगी बैगिंग की प्रोसेस। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 59 की, गिव एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। ये करने से पहले मैं जल्दी से सारे टिक लगा देती हूँ, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। बच्चों, फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है उसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट वाटर, यानी कि नारियल पानी, कोकोनट वाटर। और सेलुलर जो एंडोस्पर्म है उसका बेस्ट एग्जांपल है उस कोकोनट वाटर को जो सराउंड करके रखता है व्हाइट कलर का कर्नल, उसको हम कहेंगे, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म, व्हाइट कर्नल, KERNEL। ओके, फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 60 की, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जल्दी से पहले ये वाले क्वेश्चंस एरेज कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कौन कौन से पार्ट होते हैं डाइकोट एम्ब्रियो के। तो जल्दी से समझ लो क्या होता है बेटा, डाइकोट एम्ब्रियो में एक तो होगी बेटा, एक एक्सिस होगी, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब डाइकोट है तो इसमें क्या होगा, दो कॉटिलेडन्स मिलेंगे, ये हो गए कॉटिलेडन्स। अब जहां पर से ये कॉटिलेडन अटैच है इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर, तो वो पोर्शन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो इस कॉटिलेडन से ऊपर है उसको हम बोल देंगे क्या, एपिकोटाइल। और वो पोर्शन जो इस कॉटिलेडन से नीचे है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको हम बोल देंगे हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल से क्या बनेंगे, रेडिकल और रूट कैप, रेडिकल और रूट कैप, या आप कह सकते हो हाँ रूट कैप। और जो एपिकोटाइल है उसका एपेक्स क्या बनाएगा, वो बनाएगा प्लूमोल, प्लूमोल। ये स्ट्रक्चर हो। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, टू कॉटिलेडन्स, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लूमोल एंड रेडिकल। क्लियर हो गई बात। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 61 पर। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड। बच्चों, ग्रास फैमिली एस नहीं आएगा क्योंकि एक ही कॉटिलेडन होता है, मोनोकॉट की बात यहाँ पर हो रही है। ग्रास जितनी भी होती है वो मोनोकॉट्स में कंसीडर की जाती है। यहाँ पर कॉटिलेडन को नाम दिया जाता है स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। ठीक। और अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन पे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्या होती है ये टर्मिनोलॉजी, समझिए। सिनगेमी हम कहते हैं कि जब मेल गैमेट का फ्यूजन होता है किसके साथ, एग के साथ, तो उसको तो हम क्या कह देते हैं, सिनगेमी। फिर उसके बाद जब दूसरा जो मेल गैमेट है उस मेल गैमेट का फ्यूजन होता है किसके साथ, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो चूंकि यहाँ पर दो बार फ्यूजन की प्रोसेस हुई है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, चूंकि यहाँ पे तीन गैमेट्स फ्यूज हुए हैं, मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई, ये इनका फ्यूजन हुआ है, इसीलिए हम इसको तो क्या कह देंगे, ट्रिपल फ्यूजन। किसको कह देंगे, मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई, इनका जो फ्यूजन है वो तो क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। और ये वाली जो प्रोसेस है इसको तो हम कह देंगे, मेल गैमेट का एग के साथ जो फ्यूजन है उसको हम कह देंगे सिनगेमी, और इसका जो फ्यूजन हुआ है तीन न्यूक्लियस का उसको हम कह देंगे ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को मिलाकर के, किन दोनों को मिलाकर के, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कह देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से हमने 62 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलियोराइजा एंड क्लियोप्टाइड। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही टर्म्स यूज में ली जाती है मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में। समझो कैसे। ये बनाई मैंने एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर लगा हुआ है एक कॉटिलेडन, इसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम, ठीक है। अब इस कॉटिलेडन से ऊपर का पोर्शन जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको हम कह देते हैं एपिकोटाइल, और जो नीचे का पोर्शन है उसको हम कह देते हैं हाइपोकोटाइल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बेटा कि जो हाइपोकोटाइल है उस हाइपोकोटाइल पे डेवलप क्या होंगे, रेडिकल्स डेवलप होंगे, और साथ ही साथ क्या होगी, रूट कैप डेवलप होगी।
अब इसको कवर करते हुए किस किस को, रेडिकल और रूट कैप को कवर करते हुए एक अनडिफरेंशिएटेड शीट होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोलियोराइजा। अब बात करते हैं एपिकोटाइल की। इस एपिकोटाइल पर क्या लगे रहेंगे, कुछ छोटी छोटी स्लीव्स लगी रहेंगी और साथ ही साथ ये क्या बना देगा, प्लियोमोल बना देगा। तो इसको कवर करते हुए एक फोलियर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्लियोप्टाइल। तो कोलियोराइजा तो क्या हुआ, एक अनडिफरेंशिएटेड शीट जो कवर करेगी किसको, रेडिकल और रूट कैप को। और क्लियोप्टाइल क्या हुआ, जो क्या होगा, एक फोलियर स्ट्रक्चर होगा जो कवर करेगा किसको, लीफ प्राइमोर्डिया को और साथ ही साथ प्लियोमोल को या शूट अपेक्स को। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ, दोनों की बात हम करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज, बच्चों फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम कहते हैं सीड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65, सीड कंसिस्ट ऑफ डैश डैश एंड डैश। बच्चों सीड जो कंसिस्ट होता है वो कंसिस्ट होता है किससे, एक तो होता है उसमें सीड कोट और उसमें होते हैं कॉटिलिडन्स और साथ में क्या होती है, एम्ब्रियो की एक होती है एक्सिस, इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 66 की, व्हाट आर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे सीड्स जिसमें कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया गया है, किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा। तो इस तरह के सीड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्वेश्चन नंबर 68, गिव एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स में आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं वीट का, वीट और मेज, दो एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये है एल्ब्यूमिनस सीड्स में। और अगर नॉन एल्ब्यूमिनस में पूछा जाए तो बच्चों उसके लिए आप पी और ग्राउंडनट, दो एग्जांपल याद रख लीजिएगा, पी और ग्राउंडनट, ये किसके एग्जांपल है, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 69 की, व्हाट इज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है कि एंडोस्पर्म तो पूरा कंज्यूम हो गया, अब उसके बाहर की तरफ क्या चीज होती है, न्यूसिलस। थोड़ा बहुत न्यूसिलस अगर रह जाता है तो जो रेमिनेंट या रेसिडुअल जो न्यूसिलस होता है सीड में, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। और ये आपको देखने को मिलता है किसमें, ब्लैक पेपर में, यानी कि काली मिर्च में, ब्लैक पेपर में, कि रेमिनेंट न्यूसिलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। फिर आती है क्वेश्चन नंबर 70 की बारी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू। बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो डेवलप होती है वो किसमें डेवलप होती है, फ्रूट में डेवलप होती है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है एग्जाम में। ट्रू फ्रूट क्या बोलते हैं हम, ट्रू फ्रूट हम ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं जो किससे डेवलप होते हैं, ओवरी से डेवलप होते हैं, तो उसको तो हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। और जब फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप ना होकर किसी और पार्ट से, जैसे कि थैलेमस से डेवलप हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फिर अगला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट में आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, एप्पल का और एक आप नाम याद रख सकते हैं कैशियो, काजू का। ये दो एग्जांपल हो गए किसके बच्चों, फॉल्स फ्रूट के। क्वेश्चन नंबर 73, अ फिनोमेनन इन विच फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड्स बन रहे हैं बगैर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। एपो का मतलब होता है अवे, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स होना। तो यहाँ पर ये किसमें होता है, फर्टिलाइजेशन में तो होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन विच फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बिना मिक्सिंग हुए सीड्स बने हैं, तो इसीलिए उसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 74 की, व्हेन फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड। तो इसको बच्चों हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, कार्पी वर्ड जहां पर भी आता है, कार्प वर्ड जहां पर भी आता है, तो समझ लो किसका मतलब है, फ्रूट का मतलब है। तो जब फ्रूट्स बनते हैं बगैर फर्टिलाइजेशन के, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बनाना। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है आज के वीडियो लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी, व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है बच्चों, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो, यानी कि जब सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस तरीके से हमने 75 क्वेश्चंस इस चैप्टर के कर लिए और लगभग मैंने हर लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है, जहां जहां मुझे लगा कि हाँ ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बिल्कुल आपको इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चैप्टर में से मैं क्वेश्चंस बना के दे दूँ जल्दी से जल्दी, तो ताकि आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं है, और हाँ, बेल आइकन को हिट हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।